हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है, एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है ए, और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। यानी हमें ए और बी से पहले से ही 2 दिन काम करवा लेना है। इस क्वेश्चन को यही करने का अप्रोच होता है। तो ज्ञात करें कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो टी ज्ञात करना है। टी इक्वल टू होता है डब्लू अपान ई। डब्लू क्या होगा, अगर मान लीजिए ये 2 दिन पहले काम ना छोड़ते, तब तो ये सभी तीनों साथ ही काम कर रहे थे, तभी तीनों लोग का जिक्र हो रहा है। तो जब 3 लोग साथ काम कर रहे थे तो उनकी एफिशिएंसी का योग कितना होगा, 6 5 11 4 15, यानी 60/15। लेकिन चूंकि ए और बी 2 दिन पहले ही काम छोड़ दे रहे हैं, तो इनसे भी हम 2 दिन काम करवाएंगे। ए क्या है 6 और बी क्या है 5, सॉरी, हाँ मतलब जो ए है उसकी इफ़िशियंसी 6 है और बी की 5 है, तो 5 × 2 हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सब कैसे निकलता है। इफ़िशियंसी पहले तो टाइम अगर दिया हो, दिन, आवर या मिनट, उनका एलसीएम लीजिए तो टोटल वर्क मिलेगा। अब इनको जो आपने निकाला है डेज, उसको उससे डिवाइड करें टोटल वर्क को, तो आपका एफिशिएंसी मिल जाएगा। एफिशिएंसी क्या होता है, आप कह सकते हैं कि इक्वल टू होता है डब्लू पान टी, यानी वर्क डन इन अ यूनिट टाइम। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिन, 5 सही 7/15 दिन लगेंगे, ठीक है, काम पूरे होने में। दूसरा क्वेश्चन है कि एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और अगले 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए कि पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले तो देखिए कि बोल रहा है कि 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, यानी उससे पहले तो सभी थे, उससे पहले ए शामिल था, ए काम कर रहा था। तो ए बी सी ने कुछ दिन काम किया, तो यहाँ से हमने इफ़िशियंसी निकाल लिया 654। तो हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, इसमें बोला गया है कि ए बी सी, तो ए बी सी बाद बाद ए ने काम छोड़ दिया, सॉरी 2 दिन बाद यहाँ लिखा है, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक तो ए बी सी ने साथ काम किया होगा। जैसे ही तीसरा दिन हुआ, वो हो गया दो आफ्टर 2 डेज, तो उसी दिन ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तो सभी ने काम किया। तो ए बी सी काम निकालेंगे 2 दिन काम। इफ़िशियंसी कितना होगा, 6 5 11 4 15, तो 15 × 2 कितना होगा, 30 यूनिट काम इन्होंने कर लिया है। अब बी प्लस सी बचेगा, क्यों, क्योंकि 2 दिन तो इसमें कंप्लीट हो गए, अब ए जा चुका है। अब बी प्लस सी कितना काम करेंगे, बी प्लस सी 5 4 9, 9 दूनी 18, ये 18 काम करेंगे। क्यों हमने यहाँ 2 लिया, क्योंकि अब फिर जो है वो सी काम छोड़ने वाला है, तो यहाँ 2 दिन तो कंप्लीट हो गया, अभी सी है। अब अगले जैसे ही तीसरा दिन हुआ, अब यहाँ सी ने भी काम छोड़ दिया, केवल कौन बचा, बी। तो अब जो भी काम बचा हुआ है, अब वो कौन करेगा, अकेले बी करेगा। तो 18 प्लस 30 कितना होगा, 48। टोटल काम कितना था, 60। तो 60 माइनस 48 कितना बचेगा, 12। अब काम बी करेगा 12। जो भी काम हो, काम मतलब क्या हो सकता है उसके, कि ईंट रखना हो तो, या वाटर को फिल करना हो टैंक में, या कुछ और भी काम, तो यही सब काम होते हैं। तो 12 का मतलब क्या है, अगर आप पानी के संबंध में देखेंगे तो आप कहेंगे कि 12 लीटर पानी भरना था। अगर आप ईंटा के संबंध में देखेंगे तो कहेंगे कि 12 ईंट इसे घर बनाने के लिए लाना था या यूज करना था। तो काम का मतलब यही होता है, ये ईंट की संख्या या लीटर, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अगले क्वेश्चंस में यही लॉजिक लगेगा, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हो गया। अब 12 दिन बचा है तो सी काम करेगा, सॉरी बी काम करेगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 5, तो 12/5। ये कितना दिन लिया, 2 सही 2/5 दिन।
अब सभी डेज को ऐड कर दीजिए, जो कि बोला है कि कुल पूरा काम कितने दिन में होगा। तो 2 दिन में इन्होंने किया, 2 दिन में ये 4 हो गया, और 4 2 6, 6 सही 2/5 काम, मतलब दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए कामा बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का 1.5 गुना कर सकता है। यानी ए जो है वो बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का 1.5 गुना कर सकता है। इसमें बोला गया है कि ए 1.5 गुना कर सकता है बी द्वारा किए गए कार्य का, यानी ए क्या है, ज़्यादा है 1.5 गुना। तो हम क्या करते हैं, 1.5 यहाँ गुणा करते हैं, तभी ये इक्वेशन इक्वल हो पाएगा ना। बताया जा रहा है ए को, लेकिन करेंगे बी के साथ 1.5 गुना। तो यहाँ से ए रेशियो बी कितना आएगा, 15/10, तो यहाँ से 3/2। तो हम इस मतलब इस सेंटेंस से आपको यह बताना चाहते हैं कि इफ़िशियंसी अगर गुना दे, मतलब ये इसके टाइम्स इतना है, ये इसके इतना गुना है, तो ए की इफ़िशियंसी 3, बी की 2, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पे बेस है। जैसे यदि बी ए से 2 गुना कुशल है, बी जो है वो 2 गुना कुशल है, लेकिन हम लिखेंगे 2a, तभी तो इक्वेशन ये इक्वलिटी का चिन्ह तभी तो लगेगा। है तो बी, लेकिन लिखेंगे ए के गुणे में ए के साथ लगाएंगे 2, तभी इक्वलिटी का चिन्ह लग पाएगा। और सी ए प्लस बी से 2 गुना है, कुशल है, तो यहाँ भी हम 2 टाइम्स ए प्लस बी करेंगे। देखिए हमने किया भी है। ये पूरा कार्य 9 दिनों में पूरा होता है, तो ज्ञात करें कि ए बी सी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें क्या करिए, पहले जब भी इस प्रकार दिया जाए गुना या टाइम्स, तो आप इसकी मदद से इफ़िशियंसी निकालेंगे, क्योंकि वही मेन होता है। हम इफ़िशियंसी से सब कुछ करते हैं। बोला है कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी फिर से वही टाइम निकालना है, T=W पानी, तो W पता होना चाहिए और E पता होना चाहिए इफ़िशियंसी। तो चलिए इफ़िशियंसी को देखते हैं कैसे करेंगे। B=2 है तो B/A=2/1, और C=2A+B है तो C/A+B=2/1। अब देखिए यहाँ पे A प्लस बी अगर हम करें तो 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ A+B कितना दिया है 1, तो हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तभी, ताकि ये दोनों सेम हो सकें। ये हो गया, अब A+B=3 हो गया। अब देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि A+B=3 है एंड C=6 है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो A=1 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो B= कितना मिलेगा 2, और A=1 और C= कितना है 6, तो 6 ऐसे लिखेंगे। तो इक्वलिटी को हमने यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ से देखकर हमने यहाँ इसलिए इसे समान किया, ताकि आप वहाँ से वैल्यू निकाल सकें। चूँकि C की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, लेकिन A+B इतना दिया है, तो A तो पता होना चाहिए ना। तो बहुत लोग कहेंगे A तो यहाँ पे 1 है। हाँ, तो 1 तो तब होगा यहाँ पे, A=1 कब होगा, जब A+B 1 नहीं होगा, तभी तो 1 होगा, नहीं तो B की कार्य क्षमता तो 0 हो जाएगी। तो इसीलिए ये हो गया। अब इसकी जो इफ़िशियंसी है वो हमने निकाल लिया, कार्य क्षमता। तो W=T/E होता है, जो कि E=W/T, तो W=T/E। अब टाइम क्या है, बोला है कि देखिए हमने इफ़िशियंसी तो निकाल लिया, लेकिन टोटल वर्क हमें निकालना होगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए उन्होंने एक सेंटेंस आपको दे दिया है कि जब यदि सी अकेले कार्य करता है तो 9 दिनों में पूरा हो जाता है। तो सी की मदद से हम टोटल वर्क निकालेंगे। सी की इफ़िशियंसी है 6, और 9 दिनों में काम पूरा हो जाता है, यानी कि काम हुआ होगा 54 यूनिट काम रहा होगा। तो अब 54 यूनिट को काम करना है। अब की सब साथ देंगे तो 6 2 8 1 9, तो ये 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए बी से 40% कम कुशल है, और ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 20 दिन अधिक लेता है। ज्ञात करें कि दोनों कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बोला गया है कि ए बी से 40% कम कुशल है। अगर बी को मान लें हम 100%, तो ए कितना होगा 40%। यही तो बोला गया है कि ए क्या है, कम कुशल है, कितना 40%। तो हमने निकाल लिया, A 60 हो गया और B 100 हो गया। अब इनका हम रेशियो निकालेंगे, यानी कि A/B। तो A/B, ए पहले है तो ए का लिखिए क्या 60%, बी का 100%, तो ये आ जाएगा 3/5।
यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए की इफ़िशियंसी 3 है, बी की इफ़िशियंसी 5 है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो रेशियोज़ होते हैं वो क्या काम करते हैं, इफ़िशियंसी का। ठीक है, तो ए की इफ़िशियंसी 3, बी की इफ़िशियंसी 5। लेकिन हमें ये पता है कि जो टाइम होता है, हमें निकालना है क्या कि दोनों पूरे कार्य को कितने कितने दिन में करेंगे। तो W इक्वल टू क्या होता है, सॉरी T इक्वल टू क्या होता है, टाइम निकालना है ना। T इक्वल टू W पानी, W क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क तो हमेशा हमने आपको बताया है कि टाइम से ही आता है, जबकि हमें दिया गया इफ़िशियंसी। तो देखिए हमें पता है कि इफ़िशियंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ए की इफ़िशियंसी 3 है और बी की इफ़िशियंसी 5 है तो टाइम उल्टा हो जाएगा, यानी 3 यहाँ 5 यहाँ। तो ए क्या करता है, 5 समय लेता है और बी क्या करता है, 3 समय लेता है। समय मतलब कुछ भी, यहाँ आवर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। ये हो गया। तो अब देखिए और आगे क्या दिया गया है कि ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 20 दिन अधिक लेता है। ए जो है 20 दिन अधिक लेता है। तो दोनों इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी में 20 जोड़ेंगे ताकि ये इक्वलिटी का चिन्ह लग सके। ये आप ट्रिक याद रखिए कि जो पहले होगा माइनस दूसरा इक्वल टू 20, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है वो काम पूरा करता है 20 से 20 दिन अधिक लेता है। लेकिन यहाँ तो इफ़िशियंसी से हमें मालूम पड़ रहा है कि अगर 3 - 5, 5 - 3 कितना होगा, 2, यानी केवल इफ़िशियंसी में 2 का ही अंतर है। तो जब काम करेंगे तो 2 दिन का ही अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर इसका काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो इसका 8 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बोला गया है कि अगर इसका काम 40 दिन में कंप्लीट होगा तो बी का काम 20 दिन में। तभी तो ए जो है वो बी से 20 दिन अधिक अधिक लेगा। तो इसका तो मतलब है कि इफ़िशियंसी यहाँ पे कुछ और है और दिया कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 20 का पता है 2 × 10 से, यानी कि यहाँ भी जो इफ़िशियंसी रही होगी, यहाँ इफ़िशियंसी का आपको रेशियो दे दिया गया है। ये एक्चुअल इफ़िशियंसी नहीं है, इसलिए 10 में 3 से गुणा कीजिए 30, और 5 में भी 10 से गुणा करेंगे तो 50। तो ये एक्चुअल में आपकी इफ़िशियंसी हो गई। अब इफ़िशियंसी क्या होगा, अगर ए की इफ़िशियंसी 30 है तो ए और बी की इफ़िशियंसी 50 है। तो हमें पता है टाइम अपोजिट हो जाएगा, यानी बी लेगा समय 30 समय लेगा और ए लेगा 50 समय। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तब आपका वर्क आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल टाइम है। दीज टाइम्स और नॉट विथ रेशियो, ये क्या है, एक्चुअल में है। अब इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इफ़िशियंसी ये आ जाएगा। वो तो इफ़िशियंसी तो आपको दिया ही था 3 और 5। तो टोटल वर्क अपान इफ़िशियंसी, तो कुल मिला के ये किया गया टोटल वर्क के लिए। जो इफ़िशियंसी तो आपको मालूम ही था, इंटू 10, ये जो क्वेश्चन में दिया भी गया था 20 दिन अधिक लेता है, ये भी इसीलिए दिया गया था ताकि आप टोटल वर्क निकाल सकें। तो आंसर आ जाएगा 18 से ही 3/4 दिन या घंटे या मिनट कुछ भी ले सकता है जो आपका समय का यूनिट दिया हो। दूसरा क्वेश्चन है कि दो पुरुष 9 घंटे और 10 घंटे में क्रमशः एक दीवार का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे कम ईंटों का उपयोग करते हैं। प्रति घंटे 10 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 5 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9 घंटे 10 घंटे दिया गया है, एक पुरुष का 9 घंटे मान लेते हैं ए, और बी का 10 घंटे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 90, यानी 90 वर्क है, टोटल वर्क 90। इनकी इफिशियंसी भी आ जाएगी, ये 10 ये 9। अब देखिए कुछ और भी दिया गया है इसमें कि वे प्रति घंटे 10 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 5 घंटे में एक दीवार बनाते हैं, यानी जब वे दोनों मिल जाते हैं तब 5 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो आपको अलग अलग इफ़िशियंसी दी गई है,
यहाँ जो 5 घंटे बोल दिया है, इसका मतलब ये है कि दोनों की आप साथ में इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। तो इफ़िशियंसी इक्वल टू क्या होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि टी इक्वल टू डब्ल्यू पान ई इक्वल टू सॉरी हाँ वही इक्वल टू डब्ल्यू पान टी। तो यहाँ से इफ़िशियंसी अगर आप निकालना चाहें तो डब्ल्यू पान टी यानी टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क 90 है और टी कितना बोल रहा है 5 घंटे, तो 5 तो इक्वल टू कितना आ गया 18। यानी जब दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो उनकी इफ़िशियंसी 18 हो जा रही है। और जब अलग अलग काम कर रहे हैं, देखिए इसकी इफ़िशियंसी 10 थी, इसकी 9 थी, तो 19 इफ़िशियंसी थी। मतलब तब काम 19 इफ़िशियंसी से हो रहा था। लेकिन जब दोनों मिल के काम करने लगे तो अपने घर की बात करने लगे, तो इसलिए 10 कम ईंटें लगाए और 10 कम ईंटें लगाने से क्या हो गया, इनकी इफ़िशियंसी कम हो गई। जब दोनों अलग अलग थे तब उनका योग देखा गया तो 19 इफ़िशियंसी थी, और जब दोनों साथ कर रहे हैं तो कितना हो गया इफ़िशियंसी 18। यानी कि देखिए इसमें बोला जा रहा है, अगर हम यहाँ से जान सकते हैं कि इफ़िशियंसी जब 19 हो गई, अलग अलग थे, और जब मिल के काम कर रहे तो 18 थी, यानी कि 19 माइनस 18 कितना आएगा 1। तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ये मान लीजिए ईंट ही रख रहे हैं, तो ये एक ईंट कम रखेंगे। इसका तो मतलब यही है ना, इफ़िशियंसी एक ज़्यादा है, यानी कि एक ईंट कम रखेगा कौन, ये वाला, और ये वाला एक ईंट ज़्यादा रखेगा। लेकिन यहाँ तो बोला गया है कि वे प्रति घंटे 10 कम ईंटों का उपयोग करते हैं। देखिए ये आप क्या निकला इफ़िशियंसी, और ये भी इफ़िशियंसी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपान टी, यानी वर्क डन इन अ यूनिट टाइम। तो वो प्रति घंटा भी हो सकता है, प्रति मिनट भी हो सकता है, प्रति दिन भी हो सकता है। तो हमने तो यहाँ से निकाला कि 19 माइनस 18 कितना आएगा 1, यानी एक एक घंटे में एक ईंट ही वो कम रख पा रहा है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वे 10 कम ईंटों को रख रहे हैं, यानी कि ये एक नहीं बल्कि इसमें 10 से गुणा होगा, यानी एक्चुअल में ये 10 ईंटें मतलब क्वेश्चन में बोला ही गया है, तो एक इंटू हम 10 कर देंगे, 1 इंटू 10। तो इसका क्या मतलब है कि इनकी ये इफ़िशियंसी भी एक्चुअल नहीं है, इनकी इफ़िशियंसी एक्चुअल में रही होगी 190 जब ये अलग अलग काम कर रहे थे, और जब ये मिल के काम किए तो ये जो 18 है 18 धामा 180। अब देखिए, तो अगर जब अलग अलग थे तब इनकी इफ़िशियंसी का योग 190 था, जब मिल गए तो 180 हो गया, यानी अब इनको माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यानी अब 10 ईंट प्रति घंटे कम लग रहे हैं, यानी कम यूज हो रहे हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 ईंटें कम यूज हो रहा है, या कम ईंटों का उपयोग 10 कम ईंटों का उपयोग प्रति घंटे में करते हैं। तो इफ़िशियंसी कहाँ से आया था आपका, एफिशिएंसी यहाँ से आया था 9 घंटे 10 घंटे। जब हमने एलसीएम लिया इनका तो ये है, इसे डिवाइड किया तो ये है, यानी कि ये भी हमारा रॉन्ग है। 9 घंटे और 10 घंटे नहीं होगा, यहाँ भी 90 घंटे होना चाहिए, और यहाँ कितना होना चाहिए 10 धामा 100 घंटे। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो अब कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 10 90, या आप डायरेक्टली भी 90 में 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि 100 और 90 का एलसीएम कितना आएगा 900। यानी कहने का क्या मतलब है कि ईंटों की संख्या कितनी रही होगी 900। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये जो वर्क डन आता है डब्लू टोटल वर्क, ये आपको बताता है कि कितने ईंटें यूज हुई, मतलब कितनी ईंटों को लेबर ने रखा, उसमें उसको रखने में कितना कार्य किया, या आप कह सकते हैं कि कितना लीटर एक टैंक में पानी भरा गया। ये टोटल